पॉइंट वाले को तो कुछ करना नहीं, अगले वाले चेक करो। अगर भाई साहब 12 आदमी गए होते तो 768 रुपए में प्रत्येक आदमी पर कितना खर्चा आता? कितना? 64 रुपए। अच्छा, इसमें 12 में 4 जोड़ दो। अगर 16 आदमी गए होते तो कितना खर्चा आता? 48 रुपए। अब आप देखिएगा 48 रुपए जब खर्चा आ रहा था, लेकिन अब कितना करना पड़ा उनको? 64। कितने रुपए का ज्यादा हो गया आपका? 16 रुपए प्रत्येक आदमी पर ज्यादा पड़ा है कि नहीं पड़ा? इसका मतलब अब जो गए होंगे वो कितने लोग गए होंगे? 12। अब खबर देखनी पड़ेगी। लगा दो दिमाग। अब यही खेला है, इसी में बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। वहां बी फॉर बैट। सवाल समझो, कब आपको किस चीज को बंद करना होता और कब आपको नहीं करना होता। अगर आपके हिसाब से सरकार चले तो हर चीज को फिर सरकार बंद कर दे, ठीक है? समझो, कह रहा है क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा जितने भी आपके ये ऐप आते हैं, जो तो एक नीचे लिखा रहता है अपने जोखिम पर। चाहे तो सरकार सबको बंद कर सकती है ना, लेकिन नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार को इनके द्वारा भी चीजें मिलती हैं आपकी। वो कहते हैं आप अपने जोखिम पर खेलिएगा, आपका अपना मन है यहां पर। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए? तो पहला क्या कह रहा है, लेकिन उस नहीं के पीछे क्या दे रहा है? वो कह रहा है सरकार को क्या नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, बहुत सी चीजों से सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, उन चीजों से बहुत सी व्यवस्थाएं चल रही हैं आपकी। तो सरकार अगर हर चीज को क्या करने लगेगी? बंद, तो सरकार को क्या राजस्व प्राप्त होगा? आपने कहा कि भाई हाईवे पे चलना है, तो ये हाईवे बनेगा कैसे फिर आपका? कहीं से तो सरकार के पास कोई धनराशि आ रही जिससे सरकार कोई दूसरी उपक्रम को कर रही है। तो तर्क सही है कि गलत? फिर उसने कहा हाँ, तो कहा भाई साहब क्यों? तो कह रहे सरकार को जुए को क्या नहीं देना चाहिए। देखिए, ये रिजल्ट नहीं है, ये अपने अपने सबके क्या हैं तर्क। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? ऑफलाइन। बहुत से लोग क्या करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ना चाहिए? इसका मतलब दोनों ही शिक्षा सही है, लेकिन इनके पीछे के सबके अपने अपने क्या हैं तर्क। ना तो आप इस शिक्षा को बंद कर सकते हो, ना इस शिक्षा को। हर आदमी का अपना अपना एक क्या है तर्क। किसी को अपनी ऑनलाइन शिक्षा अच्छी लगती है कि समय कम बर्बाद हुआ। आप जैसे यहां आप बैठे हो तो यहां आपको गर्मी भी लग रही है, ठीक है? ऑनलाइन में आप अपना मस्त बेड पे लेट के भी पढ़ सकते हैं, जितनी देर आपका मन किया पढ़े, उसके बाद जो आपको काम करना है। यहां आप मजबूरी बस भी बैठे पढ़ोगे बहुत देर तक। ऑनलाइन में आपका मन कर रहा है कैलकुलेशन करनी नहीं करनी, यहां मजबूरी बस भी आपको कुछ काम करना पड़ता है। तो बहुत लोगों को लगता है ऑफलाइन अच्छी है, बहुत लोगों को लगता है ये समय बहुत बर्बाद कर रही है, खर्चा भी बहुत दे रही है, क्या शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों चीजों के पीछे अपने अपने क्या हैं लोगों के तर्क। नहीं है तर्क। बहुत लोग शादियां आपने देखा होगा गेस्ट हाउस में करते हैं, बहुत लोग अपने गांव में करते हैं। तो शादियां दोनों जगह ठीक हैं, हर आदमी का अपना अपना हर जगह क्या होता है तर्क। कुछ लोग खाना आपने देखा होगा बैठाल के खिलाते हैं, कुछ लोग भगदड़ में मिल गई पूड़ी तो मिल गई इस टाइप से खिलाते हैं। सबका अपना अपना क्या है, नहीं है तर्क। वेरी गुड, आ जाओ। हाँ, उसमें नहीं, भंडारा और बफर सिस्टम एक ही होता है, बस वो अंग्रेजी में होता है तो अच्छा बहुत लगता है, वो भंडारा ही ऐसा है, उतना ही छीना उसमें मामला होता है। हाँ, किसी की दाल किसी कोट मिलती है, बता दो। अच्छा, इसमें 2 ही ऑप्शन आए और ऑप्शन इधर उधर होंगे कहीं। केवल कौन सा भैया? ऑप्शन इसी में है, इन्हीं दोनों में होगा कोई। सवाल क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है यक्ष द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें हैं, कथन 1 है, कथन 2 कह रहा है उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई। देखो, यक्ष के द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें कैसी हैं
और उनकी जो कुछ पुस्तकें हैं उनको पब्लिश किसने किया है? एबीसी कंपनी ने। अब पहला निष्कर्ष कह रहा है यहां पर क्या, एबीसी प्रकाशन कंपनी क्या लिखा है? जैसे ही केवल मिले समझ लेना निष्कर्ष क्या हो गया है? गलत। कह रहा क्या केवल, मतलब इन्होंने अपनी पाठ्य पुस्तकें लिखी हैं, इनकी कुछ पुस्तकें जो हैं, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन है मान लो, तो आपको यूपी पुलिस की कोई किताब है, अरिहंत पब्लिकेशन ने उसको प्रकाशित कर दिया, लेकिन क्या इसका निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि अरिहंत केवल पुलिस की किताबें ही निकालता है? क्या ये टिक करोगे? तो ये वाला क्या हो जाएगा? गलत। अगला क्या कह रहा है, यक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया गया है। सही की गलत? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं वो सब मैंने ही पब्लिश की हैं, इसका मतलब और भी कोई पब्लिकेशन होगा जो इसको पब्लिश करता होगा। तो सेकंड वाला सही है कि नहीं आपका? आ जाओ थर्ड। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी यक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है, इसके बारे में अपने पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? केवल दूसरा। यह निष्कर्ष लिखा है, यह तर्क नहीं है। निष्कर्ष मतलब होता है किसी भी चीज का रिजल्ट। आ जाओ, लगाओ दिमाग। हमारा सवाल नहीं है भैया। यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 जून 2018 जाना बेटा? आ जाओ। जबरदस्ती ना बेटा करो कभी क्लास हमारी, पहले बता दिया। दो ही चीजें हमें पसंद नहीं है बस। तभी आज तक देखा होगा कभी भी क्लास से कोई बच्चा उठता, मैंने आज तक रोका कभी किसी बच्चे को, पूछा कभी आज तक? उम्र अब इतनी हो गई, आपकी समझदारी आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, तो जबरदस्ती ना बैठा करो हमारी क्लास मुंह बना करके, ठीक? हाँ। हो गया। पानी बचाओ पृथ्वी बचाओ भैया। देखो, पानी बचाओ, क्या बचाओ? अब यहां पर कह रहा पृथ्वी हमें खतरों से क्या करती है? आपके हिसाब से ये बात सही होगी, लेकिन मेरे कथन के हिसाब से इस धारणा का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहां क्या बचाना है? पानी। वो हमें किसको बचवा रही है? पृथ्वी। कह रहा पानी क्या है? रंगहीन। इसका कोई मतलब यहां पर नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा ना तो पहला और ना तो दूसरा। घबराना नहीं बिल्कुल। ये भी आपके कांस्टेबल में आया था भैया। है? कह रहा है क्या सरकार को शराब उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आओ भैया। क्या सरकार को शराब उत्पादन पर क्या लगाना चाहिए? प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पहला कह रहा है हाँ, इससे, ये क्या लिखा भैया? कह रहा हाँ, इससे सड़क दुर्घटनाएं और कई अन्य समय क्या हो जाएंगी? समस्याएं क्या हो जाएंगी? सही की गलत? कह रहा नहीं, यह निर्णय शराब उद्योग में नौकरियों को क्या कर देगा? सही है तर्क ये? अरे भैया, नौकरियों को नहीं, उस उद्योग को खत्म कर देगा वहां पर। तर्क ये है शराब उत्पादन पर क्यों रोक लगानी चाहिए, ये बताओ पहले। क्यों रोक लगानी चाहिए? इसके पीछे क्या तर्क दोगे आप? कि इसलिए लगानी चाहिए क्योंकि इससे क्या हो रहा है? सड़क दुर्घटनाएं आए दिन, आप रिपोर्ट ताजा देखिएगा, आई दुर्घटनाएं ज्यादातर इन्हीं के कारण हो रही हैं, इसलिए ये सही है तर्क। आ जाओ। इससे सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा। बहुत बढ़िया सवाल है, पढ़ लो पहले, जेल वार्डर में आया था। सवाल पढ़ोगे तभी कर पाओगे। एक क्यूब पर एक फलक को यादृच्छिक रूप से चुना गया है, यह नीले रंग का है, इसके सन्निकट सभी फलक हरे रंग के हैं,
नीले रंग वाले फलक का विपरीत फलक भूरे रंग का है तो हरे रंग के कितने फलक है? कल फेफड़ा निकाल की बात मैंने समझाई थी जब डाइस पढ़ाया था कि किसी भी सतह का अपोजिट कोई एक सतह होगी आपकी, बाद बाकी सतह उससे सब क्या होती हैं? जुड़ी नहीं होती। जुड़ी कितनी सतह जुड़ी होती हैं? 4। टोटल 6 फलक हैं। तो यहां पर नीले का अपोजिट कौन हो जाएगा? भूरा। तो 2 सतह तो यही हो गई। बची कितनी? चारों सतह किस रंग की रही होंगी? हरे रंग की। तो आंसर सीधे क्या आ जाएगा? 4। उत्तर प्रदेश जेल वार्डर 2020 का सवाल था, कॉमन सेंस का सवाल था भैया। अब ना, अब कल लोग वही है, फिर आ गया। हाँ, अब रटा है इन्हें। लगाइए भैया, ये सब नजरों का खेल है, इसमें कोई कैलकुलेशन का खेल नहीं है आपका, सिर्फ नजरों का खेल है। जिसकी नजर बढ़िया है वो टिक कर देगा तुरंत। सेकंड नंबर भैया बता रहे हैं, इसमें सब बच्चे स्क्रीन को देख के दिमाग लड़ाते रहो बस, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का फंडा सेट करते रहो। देखो जैसे ये वाली सुई है भैया, आया हुआ सवाल है इसलिए थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। इस वाली सुई को अगर मैं ऐसे घुमा दूं यहां पर इस दिशा में, तो देखो ये इधर पहुंच गया डाटा की नहीं। अब ये वाली सुई, अब ये सुई इधर मुड़ करके आएगी कि नहीं आपकी? समझो यहां पर ये वाला डाटा कहां पहुंच रहा बताओ? ये डाटा ऐसे लो, 8 डाटा बना लिया आपने कि नहीं? बना लिया 8 डाटा की नहीं? तो ये वाला जो एरो है, ये वाला ये एरो कहां पहुंच रहा? ये पहुंच गया दक्षिण पूर्व। कितना बढ़ गया? 90 अंश बढ़ गया कि नहीं आपका? ठीक। यहां से ये डाटा चला तो ये कितना बढ़ गया? अब ये वाला डाटा चलेगा तो कितना बढ़ेगा? 90 अंश। तो इधर जाएगा कि नहीं? इस साइड में नहीं जाएगा। इस साइड में किस में है? पहले वाले में है। पहला ए ऑप्शन आया क्या इसका? ले आओ। अब पूरा ध्यान एक बार स्क्रीन पे लगाना सब लोग। ये वाला जो एरो, ये डॉट लाइन वाली लाइन है, ये लाइन कहां पर आ गई? इस तरफ। तो ये डाटा कितना बढ़ रहा पहले ये बताओ। ठीक। अब ये वाला डाटा देखो, यहां वाला डाटा इस दिशा में आ गया, यहां से यहां बढ़कर यहां पहुंच गया। अब ये यहां बढ़कर इधर आ जाएगा। ये लाइन वाला डाटा, लाइन वाला डाटा इधर है, लाइन वाला डाटा इधर है। ये ऑप्शन 2 गलत हो गए कि नहीं? पहले ये होता हो। अब यही 2 ऑप्शन तो बचे हुए हैं आपके। अब देखो ये वाला किधर देख रहा है अपना? पश्चिम में। ये वाला किधर देख रहा? ये वाला किधर देख रहा? तो उत्तर वाला कहां देखने लगेगा? दक्षिण में। दक्षिण वाला किस में है? 2 में। तो आंसर क्या हो गया? बी। नहीं समझ पाए? ठीक, आ जाओ तुरंत। पूरा नजरों खेल है, इसके लिए कोई प्री प्लान फार्मूला नहीं है कि 1:5 में हो तो आधा कर दो। ले ये तो लाइनें कम हो रही शायद है। एक लाइन रह गई, सी वाला। आ जाओ। बढ़िया सवाल भाई साहब आ गया। दिमाग का सवाल है, लगाइए दिमाग, देखें कितने बच्चों के पास है। अब कोई बच्चा इस फिराक में हो कि पेपर में आएगा, फिर उसके बाद देख लेंगे कि क्या इसका आंसर आया। यूट्यूब पे सॉल्व कराया जाता है ना बाद में, तो तब देख लेना। यूट्यूब पर अभी भी क्लास पड़ी हुई, इस सवाल को मैं सिखाया हुआ हूं भैया, इसीलिए ये आपको वहां पर सिखा देता हूं कि जिससे आप बाद में भी देख सको। हो गया? समझो। कह रहा भैया एक पासा लिया गया, 1 से 6 तक की संख्याएं फलकों पर लिखी हैं। संख्या 1 और 4 वाले फलक एक दूसरे के क्या हैं? सन्निकट। मतलब 1 4 के क्या हो जाएगा? समीप। ठीक, ये कन्फर्म हो गया। 1 4 का अपोजिट नहीं होगा और 4 1 का नहीं। संख्या 6 वाला फलक 3 वाले फलक के क्या है? विपरीत। यहां कन्फर्म कर दिया। 6 और 3 एक दूसरे के क्या है भैया? अपोजिट। और कह रहा है संख्या 2 जो है वो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत। मतलब ये कंफर्म हो गया कि 4 के विपरीत क्या नहीं होगा आपका? 2। अब एक बात समझ लीजिएगा यहां पर, क्या 1 का विपरीत कभी 4 हो सकता है? बोलो। अच्छा, 4 का विपरीत कभी 1 हो सकता है? 4 का विपरीत कभी 2 हो सकता है? तो 4 का विपरीत ना कभी 1 होगा, ना कभी 2 होगा, ना कभी 3 होगा, ना कभी 6 होगा। तो बचा क्या?
सिंपल सा 4 का अपोजिट आ जाएगा 5, 6 का अपोजिट आ जाएगा 3 और 1 का अपोजिट क्या आ जाएगा 2। सवाल में उसने पूछा क्या भैया हमसे, कह रहा बताइएगा 2 का अपोजिट क्या होगा। 1 आया, अभी तो 5 था थोड़ी देर पहले। बताओ 5 आएगा, फिर लाओ चेक कर लें अच्छा एक बार। 1 ही आएगा, नहीं 5 वाले बहुत बच्चे थे कुछ। 1 और 4 वाले एक दूसरे के सन्निकट हैं। अच्छा आओ फिर, हमें लग तो रहा है कि ये कर लोगे। रुक जाओ फिर, यहीं से बढ़ा दिया करें। कौन सा आंसर बताओ। ये देखो भैया, ये कहाँ चला गया आपका, उत्तर वाला चला गया पूर्व में, पूर्व वाला दक्षिण में, और दक्षिण वाला चला जाए कहाँ, पश्चिम में। 4 नंबर लिखा डी में। आओ सेम वही सवाल है, गड़बड़ी ना करना बिल्कुल बेटा, पक्का बता दो फिर। देखो उत्तर वाला कहाँ चला गया, पश्चिम वाला, और दक्षिण वाला हमारे सवाल नहीं है, मैंने पहले बता दिया है, आए हुए हैं घुड़सवार में। आओ दिमाग का काम है। डी फॉर डॉग बता रहे हैं। कह रहा है दी गई श्रृंखला की अगली आकृति कौन सी होगी। भाई साहब ये वाला जो डाटा है, ये देखो एक आकृति को टच कर रहा था, ये वाला, ये अब इसको भी टच कर लेगा अंदर। तो अंदर वाला आकृति कौन से, डी फॉर डॉग। बहुत बढ़िया, आ जाओ, उम्मीद पूरी है, चाहो तो तोड़ दो। ए ऑप्शन बता रहे हैं सब बच्चे, पक्का। अच्छा ये उत्तर पश्चिम वाला उत्तर पूर्व चला गया, उत्तर वाला पश्चिम, ठीक, एक ही आकृति है, उड़ा दो। कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी, नजरों का खेल है। डी नहीं होगा भाई साहब, बी फॉर बैट है। बी फॉर बैट आ रहा है कि नहीं, ठीक। देखो कहां है, ये है, ये वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन ये है, ये वाली लाइन ये है, तो ये वाली लाइन कैसी बनेगी फिर, ऐसे करके, ऐसे। और ये भैया ये है, तो इसको ऐसे तिरछे बना दो ऐसे करके, है। और ये बी ऑप्शन, इस लाइन पूरी खींच दो। बी फॉर बैट हो गया भैया, आ जाओ उड़ा दो। ये तो अच्छा सवाल है, कर लोगे, नजरों का खेल है, पक्का। त्रिभुज चला गया उधर, इसमें ये वाला चला जाए, गेंद चली जाएगी उधर, और ये उठ के आ जाएगा इधर। सी फॉर कैट, 28 जनवरी 2019 पुलिस कांस्टेबल। बहुत बढ़िया सवाल, उड़ा दो। सब लोग हल करो। अच्छा देखो इस सवाल को अपने कॉन्फिडेंस के लिए। कर लिए, ठीक। अब आओ इसको करने का तरीका, पहले तो एक सिंपल सा, वो कभी कभी टकराएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने खाने हैं, कहीं कहीं टकरा सकता है आपका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसके मतलब नहीं इसको टिक मार देना तुरंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये तो ऐसे ही गलत हो गया आपका, कट मार दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 थे कितने, ये भी उड़ा दो तुरंत। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, अगर इसमें भी कुछ काम कर देता तो टेंशन का विषय नहीं था अपने लिए। लेकिन अब ये 2 ऑप्शन है, पहली बात
कोई आकृति किसी आकृति के अंदर फिट नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। सभी खाने आपको विधिवत बाहर दिखने चाहिए। मोड़ किसी को कैसे भी सकते हो, घर में बनाते हैं ना हम लोग उस टाइप से, सेम वही है। अब देखिएगा, जैसे ये वाली आकृति है, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिएगा। ये आकृति है, इस आकृति को अलग से अगर यहां पर देखा जाए तो ये किससे मैच कर सकती है? देखो, किसी आकृति से मैच कर रही कि नहीं, पहले ये बताओ, बोलो। अच्छा, ये वाली आकृति किसी से मैच कर रही इतनी, और ये वाली आकृति सीधी वाली, ये तो हमें पहले सीधी, तो पहले यही मिल गई। देखो ये वाली, ये मिल गई हमें सीधी, मिल गई कि नहीं? इसको हम इससे हटा दें, मान लो ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर मिल गई हमें पूरी, नहीं मिल गई आपकी? अब देखो ये हमें लग रहा है शायद 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 ऐसा दिख रहा है, ये 2 नंबर मिल गई कि नहीं आपकी? अब ये वाली आकृति देखो अपना 1 2 3, और ये अगर इसको हम ऐसे बना दो तो ये बन गई कि नहीं आपकी? अरे ऐसे करके मोड़ दो इसको, ऐसे करके, ये हो गई कौन सी वाली, मान लो 3 नंबर लिख दो। अब बाद बाकी देखो, इस आकृति को यहां से फिट करके ऐसे, ये बनी ही बिल्कुल वैसी ही है, आप देखिएगा बन गया कि नहीं? नहीं समझ पाए अभी? अब इसमें आप सोचोगे नहीं सर कोई इसका कोई सटीक फार्मूला हो, तो अभी नहीं है, लेकिन 100-200 साल में आ जाएगा इसका फार्मूला। बस मैंने क्या कहा, 2 पॉइंट फिर समझिएगा। कोई खाना किसी के अंदर नहीं जाना चाहिए, और मोड़ आप कैसे भी सकते हो। जैसे मान लो ये ऐसा डाटा बना है, सपोज दैट ऐसा, तो ये ना सोचना ये ऐसा ही बना मिलेगा, हो सकता है ये ऐसा बना आ जाए, मतलब ये डाटा इधर चला जाए और ये डाटा ऐसे भी आ सकता है, तो भी ये ऐसा ही आकृति बनेगी आपकी। आ जाओ। अच्छा, अभी ये और होगा ऐसा सवाल, बहुत सिंपल। 1 3 5, अब वहां बच्चा आकृति बनाता रहेगा। अब ये था 1 3 5 7, 19 जून 2018। आ जाओ, दर्पण का सवाल है, गड़बड़ ना करना, एक सवाल आएगा दर्पण का जरूर। C फॉर कैट, पक्का? देख लो, इसमें सबसे सिंपल तरीका आपको बता दें, है लाइन है कहाँ? अरे चलो मिस हो गई, कोई बात नहीं, लाइन हटा दो सब में, वो कहीं मिस हो गई होगी। अगर बना दो तो बन जाएगी। ये वाला बस देखो डाटा, ये डाटा वैसे जब बनेगा भाई साहब, तो ये वाली लाइन ऐसी की जगह ऐसी हो जानी चाहिए, और ऐसी लाइन ये दी गई है इसमें तो उधर दे दी गई, इसलिए गड़बड़ है ये वाला। और ये डाटा, ये वाली लाइन जो है वो ऐसी चली जाएगी, तो सी ही मिल रहा है आपको, वो लाइन कहीं से हट गई होगी। ये बना दो, इसमें है लाइन, देख लो। खूब समझ लो। अब पहला डाटा ये समझा करो, देखो ये अगर इस कोने से मिली है लाइन, तो दर्पण में इस कोने से मिल जानी चाहिए। इसमें तो मिली नहीं है भाई साहब, इसमें भी मिली नहीं है। देखो इसमें मिली है भाई साहब, और इसमें मिली है कि नहीं आपकी? इन दोनों में कौन सही होगा? जब ये वाली लाइन उठकर जाएगी तो ये इस साइड चला जाएगा डाटा, इस साइड पहले, और ये वाला डाटा ऐसे हो जाएगा आपका, और ये तो इन्होंने ऐसे ही गड़बड़ा दिया आपका। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी। उड़ा दो दर्पण, गलत न करना बिल्कुल। लो ए और सी 2 आ गया, अब बताओ क्या करोगे? लो डी, ए सी और डी। हमारे पास कोई खबर भी नहीं आ रही जो हम बता पाए। ए वाले कितने बच्चे हैं? ए वाले, बी वाले, बी, सी वाले और डी। अब बताओ, ये सवाल थोड़ा बहुत भी अगर गड़बड़ कर दोगे पूरा वहां। पहले समझो, ये वाला जो एरो है, क्या ये एरो इसी दिशा में रहेगा? पहले ही बताओ। ये एरो जब उठकर जाएगा तो एरो कहां चला जाएगा? ठीक, अभी देखना, ये वाला जो डाटा है ये उठकर इधर आना चाहिए कि नहीं आपका? तो सब में इधर नहीं है। देखो भैया, ये समझते हैं ना पूरी बात? अगर ये डाटा ऐसा है तो ये डाटा ऐसा हो जाना चाहिए कि नहीं? अब पहले तो ये देख लो, ऐसा किसमें? तो इसमें तो ऊपर रंगीन है भाई साहब, इसमें देखो इधर रंगीन है भाई साहब। इन दोनों में देखो काम अभी सही बन रहा है कि नहीं? बिल्कुल ठीक। अब इसमें खेल सिर्फ इसका है, सिर्फ इसका, बाद बाकी तो पूरी आकृति सेम है। अब ये वाला डाटा अगर उठकर इधर आएगा तो क्या इस ये वाली लाइन, ये कैसा बना? कैसा है? सीधा ही है। अगर त्रिभुज बना है तो ये त्रिभुज ही जैसा बन जाएगा, लेकिन ये त्रिभुज नहीं भाई साहब, ये लाइन जो है वो ये है ऐसी, ये इसीलिए थोड़ा गड़बड़ है। तो अब ये सीधी वाली लाइन इधर चली जाएगी आपकी, सीधी लाइन बेटा देखो इधर है, इसमें आपकी डी आ जाएगा। ये है, थोड़ा हमारी कोई गलती नहीं, तो जहां से आया होगा वहां गलती होगी। ये लो फूल पत्ती,
भाई साहब जल प्रतिबिंब है, इसका ध्यान रखिएगा। मिरर मिरर पढ़ते बच्चे जल वाला गलत कर जाते हैं। जल प्रतिबिंब अप एंड डाउन। देखो ये वाली आकृति पलट के आएगी इधर, लेकिन विशेषता देखिएगा, ये जो मोर का मुख है ये उस साइड नहीं होगा, ये अपनी ही दिशा में होगा आपका। और इस साइड मोर चला गया उधर, गलत। इसमें भी मोर चला गया उधर, गलत। देखो इनमें दोनों सही हैं कि नहीं भी। अब इन दोनों में अंतर समझ लो। ये देखो इसमें पॉइंट पॉइंट बन के आ गए, पता नहीं कहां से आपके। कौन सा जाएगा? बी फॉर बैट। पहला तो काम देखो, कभी भी जल से जब आओगे तो अगर इधर ए लिखा है तो ये वाला डाटा कभी इस साइड नहीं जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इस साइड मुख है तो पलटने पर मुख इसी साइड में होगा, बस बदले वो कैसा भी, लेकिन मुख की पोजीशन नहीं बदलनी चाहिए आपकी। अप एंड डाउन का मतलब ये होता है आपका। लगा दो भैया, ये पानी ये भी है। अब देखो इसमें क्या, सबसे पहले ये देख लो, पानी है जल, तो डब्लू अगर है भाई साहब तो मामला डब्लू से शुरू होगा, लेकिन वो यम बन जाएगा। ए वाला पलट करके ऐसे बन जाएगा, और यन वाला पलट करके भैया ऐसे बन जाएगा। है कहीं ऐसा मामला? डब्लू ए, इसमें देखो यहां पर ये यन पहले गड़बड़, इसमें भी यन पहले गड़बड़, इसमें डब्लू को डब्लू बना दिया गड़बड़। ए, और ए वाला किसमें लिखा? ए में आपका। आ जाओ भैया, असंगत। अच्छा, अलग गड़बड़ बताना, गड़बड़ कौन है? कौन सा गड़बड़ है ये ढूंढना। सब सही है, कह रहे सब सही है। देखो कह रहे अगर सब सही है तो समझना, आर वाला पलट के आर बना देगा, बी वाला पलट के डी बना देगा, ई वाला पलट के ई बना देगा, और डी वाला पलट के डी बना देगा, और बी वाला पलट के बी बना देगा। फिर है क्या? ए से ई तक कुछ गलत हो गया? अच्छा, ए से ई तक में सबसे असंगत चित्र की पहचान करें जब किसी दर्पण को ए बी पर रखा गया। कौन चेंज हो गया भाई? ये वाला आर वाला आर बना दिया, ई वाला। अच्छा 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 भाई साहब, खेला हो गया आपके साथ, समझ गए कि नहीं? बी वाले को क्या बना दिया गया? डी। असंगत मतलब उसी अक्षर को वही बनाया गया, लेकिन यहां बी वाला अपने आप क्या कन्वर्ट हो गया? डी में। देखो ये भी बढ़िया बात थी भाई। 18 जून को आया था गर्मियों में। लगा दो दिमाग, सही स्वरूप बताना। दर्पण आकृति पहले ही दे दी इन्होंने, बिहार पुलिस में आया था। लो पक्का भाई साहब, पहले समझ लो, अगर दर्पण आकृति दी गई है तो जहां से स्टार्टिंग है वहां से होगा एंड, और जहां से एंड है वहां से होगी स्टार्टिंग। तो आपकी स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? यम, फिर ए, फिर आर, फिर आई, फिर एन, फिर ई। और ऐसा किस में मिला है भाई साहब? डी में। बहुत बढ़िया भैया। लो भैया एक लाइन आई है, पढ़ दो। लो भैया, फिर समझो हार हो गई अगर मान लिया जाए, और जीत निश्चित ही होगी अगर ठान लिया जाए। हिमालय को फतेह किया जा सकता है अगर अपनी लगन और ताकत को, क्या महाराज, ध्यान रखना। आ जाओ, बहुत बढ़िया। आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ, इसी कड़ी में भी आ जाओ, आ जाओ, लगा दो दिमाग। हमारा सवाल नहीं है भैया, 28 जनवरी 2019 का है, और आप ऐसे ही पेपर अभी देने जाओगे, ऐसे ही आपके में आ जाएगा, फिर वो आप वाली किताबों में छपने लगेगा। सही, अब गलत का कोई रोल ही नहीं होना चाहिए, अब सिर्फ चीजें सही होनी चाहिए बस। खूब समझ लो भैया।
कह रहा a@b का अर्थ है महाराज ए बी का क्या है, पुत्र। सिंपल सा कह रहा है भैया इसका मतलब बता दो बस। देखो एक इस पैटर्न का सवाल पढ़ जरूर लीजिएगा, बहुत बहुत संभावनाएं हैं ऐसी बनने की। p@q, आ जाओ @ ए बी का क्या है, पुत्र, तो p किसका पुत्र है समझिएगा। तो सबसे पहले बना दो q के पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, p, और क्या बना दोगे प्लस। अच्छा q∗r, a∗b का मतलब क्या है, ए बी की क्या है, पुत्री, तो हम क्या बोलेंगे q किसकी भैया, r की पुत्री है। अब अच्छा बताओ r है जिसका मतलब क्या होगा, ए बी का पति है, तो r किसका पति हो जाएगा तो यस इसकी हो जाएंगी पत्नी। अब यहां से सही पकड़ना है, यस पी की क्या है, मां। भाई पी से 2 पीढ़ी ऊपर है, मां की संभावनाएं नहीं है। पी यस की क्या है, मां, पी कभी यस की मां हो ही नहीं सकती। फिर कह रहा पी यस की क्या है, अच्छा पी के ऊपर बना क्या है, मेल कभी दादी नहीं होती किसी की। और यस पी की क्या है, ये यस पी की दादी नहीं है, वैसे हैं तो इसकी कौन, नानी, लेकिन ऑप्शन के अनुसार इन्होंने क्या लिख दिया है, क्योंकि इंग्लिश में इसको इन्होंने ग्रैंड मदर लिखा होगा, बात सेम थी आपकी। छोड़ना आना अगर कभी ऐसा आ जाए, आएगा, आया ही होगा भैया। पढ़ो पहले सवाल पढ़ो। कह रहा है क्या जनता के लिए बुलेट ट्रेन शुरू की जानी चाहिए। पहले मैं बता दूं ये क्या लिखा है, और अभी मैंने क्या कहा था, तर्क के रूप में ऑफलाइन शिक्षा भी बढ़िया है और ऑनलाइन शिक्षा भी बढ़िया है। तो तर्क का रूप देखिएगा पक्का। जैसे आजकल एक चलन चला है कि माता पिता को बच्चों का मित्र बनना चाहिए, तो इसमें बहुत लोगों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। कुछ लोगों ने कहा हाँ तर्क सही है कि बच्चे अपनी बात नहीं कह पाते हैं माता पिता से डर के कारण, लेकिन कुछ लोगों ने इसके तर्क में यह भी कहा है कि माता पिता को एक डर का भाव भी पैदा रखना चाहिए अपने बच्चों के बीच। अगर वो बिल्कुल मित्र बनते चले गए तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा मामला फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर भी तो जरूरी है ना माता पिता का। तो सबके अपने अपने क्या है भैया तर्क। ठीक, आ जाओ पहला। कह रहा है हाँ यह यात्रा के समय को क्या करता है, जिससे समय और धन की क्या होगी। अब एक आदमी कहेगा अरे सर बुलेट ट्रेन तो महंगी आएगी, इसमें धन की क्या बचत होगी। जैसे मैंने बहुत बार उदाहरण दिए, हर जगह हर चीज के लिए दिमाग नहीं लगाया जाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो 20 रुपए वाली पानी की बोतल 40 में अगर मिल रही होती है तो नहीं पीते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है ये धन का क्या हो रहा है, दुरुपयोग, और फिर 5000 का ग्लूकोज उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। आप बात समझ पाएगी नहीं समझ पाए। तो कभी कभी बहुत जगह पर अगर इन्वेस्ट ज्यादा भी करना पड़े तो वहां बहुत ज्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मैंने एक बार फिर उदाहरण दिया था, अगर कोई व्यक्ति आपको पानी के अंदर कर दे और आपको सांस लेनी है, और वो व्यक्ति अगर आपसे कोई चीज सेकंडों के लिए मांगता है कि भाई साहब अगर आपने मुझे इतने सेकंड के लिए इतना पैसा ना दिया तो 2 मिनट तक और अंदर करें, आपको नहीं दोगे, तैरते चले जाओगे थोड़ी देर बाद। बात समझ पाई नहीं। डिपेंड करता है किस परिस्थिति में आप हैं, उस परिस्थिति के अनुसार दिमाग लड़ाया जाता है। हर जगह एक ही दिमाग नहीं दौड़ाया जाता है, नहीं समझ पाए। जैसे आप पेपर देने जाओगे, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, उस समय बहुत ज्यादा दिमाग मत दौड़ाना कि विद्यालय में मोबाइल जमा हो रहा है या बैग जमा हो रहा है 20 रुपए। अब आप बैग और मोबाइल दौड़े दौड़े भागते चले जा रहे, कहीं कोई मिल जाए जहां कैसे जमा हो रहे हो, फ्री। पता चला जब तक आए सेंटर बोले क्षमा चाहते हैं, पेपर छूट गया आपका, लो जा करके फ्री वाला मोबाइल आपका। नहीं समझ पाए। कुछ लोग क्या करते हैं 10 रुपए 20 रुपए में मोबाइल बैग जमा होते हैं, दिमाग लड़ाते हैं वहां पर, लूट रहे हैं, कीड़े पड़ेंगे देख लेना, और अपना मोबाइल जाते हैं कहीं उधर जगह ढूंढी, वहां कहीं घास आस में जगह करके रख दिए, और वहीं पर एक मुन्नू लाल देख रहा है, बचा लो 20 रुपया अपने। आए अब घास उखाड़े जा रहे, कहां गया, यही था कहीं। आप समझ पाएगी नहीं। मैंने क्या कहा, हर समय हर जगह एक ही दिमाग नहीं लगाया जाता। समझ पाएगी नहीं। दिमाग लगाइएगा लेकिन हर जगह एक ही दिमाग, मतलब परिस्थिति के अनुसार अगर आपने ढलना नहीं सीखा बहुत समस्या में फंस जाओगे किसी दिन आकर के। नहीं समझ पाए। तो मोबाइल तो इधर उधर नहीं रखने जाओगे, क्योंकि आप नौकरी के लिए वहां जा रहे हो, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। आप
एक भी % की उलझन आपका 2-4 सवाल गलत करा सकती है, और 2-4 सवाल आपकी पूरी लाइफ का वो लेखा जोखा बनाते ही रहना। 10 रुपए मोबाइल में बचाए थे और 50 रुपए वाला वो नहीं लिया था यहाँ पर प्रैक्टिस सेट। आओ, हाँ समझ गए। ये यात्रा के समय को क्या करता है, सीधे हम कहते हैं नहीं कोई बात भैया, ये तर्क सही कम करता है कि नहीं। लेकिन एक आदमी वहां और था, उसने कहा भाई साहब एक बात बताओ, बुलेट ट्रेन तो चला दे रहे हो आप, लेकिन नहीं चलानी चाहिए। बोले क्यों नहीं चलानी चाहिए, कि क्या सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाने से ही कुछ हो जाएगा? इसके लिए पहले एक अच्छा क्या बनाना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए, जिसके बाद ही बुलेट ट्रेन क्या की जानी चाहिए, शुरू। इसका मतलब उसका तर्क वाजिब था यहां पर। तो एक हां में भी तर्क सही है और एक ना में भी तर्क सही है, मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों तर्क मजबूत हैं। आ जाओ भैया, यूपीएसआई में आया था और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2014 में, अगर आपका पेपर मिल जाए यूपीएसआई 2011 2016 का, ये सवाल आया था, हल करके दिखा दो। ए का कोड उन्होंने पूछा था, देखे कौन बच्चा हल कर सकता है। ऐसा आ गया सवाल, पूरे रास्ते लड़का एक ही बात कहता हुआ आएगा, पता नहीं क्या आ गया था, करा चुका हूं मैं क्लासों में। सी आएगा, मतलब सी कहां है इसमें, ये वाला ऑप्शन हल कर ले, गलत है। एक तो सी बता के इधर देख और रहे हैं, हाँ जब गलत में ये आलम है तो सही में पता नहीं क्या कहो, छत पे बैठ जाओ जा करके। गलत है ऑप्शन, चेक करो फिर। अच्छा, कितने बच्चे हल कर पाए इसको? लो, अब कॉपी पेन छोड़ दो, 1 मिनट का ध्यान दे लो इधर, ठीक है। अगर ऐसा सवाल बनता है तो आप ही सवाल को हल भी कर लेंगे, ठीक है। देखो ये किसका कोड पूछा है, पहला काम, कोड हम लोग कोडिंग डिकोडिंग में निकालना सीख चुके, लेकिन उस सवाल को उन्होंने थोड़ा हाईटेक कर दिया। कैसे, इसमें अक्षर कितने और इसके आगे कोड कितने लिखे, तो गड़बड़ हो गया। पहले हमें इसके कोड सही करने थे, तो इस साउंड के लिए कोड क्या आ जाएगा, 5 वाले। 5 वाले तो 2 हैं, छोड़ो अभी। एड्रेस वाले के सामने क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए भैया, बी जो है BLOOPP और बी। आ जाओ 4 वाले के सामने CJMB, इसके सामने ABI, कैपिटल में ही लिख रहे, परेशान ना होना। इसमें भी 5 है, छोड़ो। इसमें देखो, इसमें आ जाएगा JKGOTV। अब देखो 5 वाला एक ये है, 5 वाला एक ये है, लेकिन कौन किस में लिखा जाएगा इसके बारे में अपने पास डाटा नहीं है। लेकिन अब इसी को कहते हैं पढ़ाई, दिमाग पर लोड लेना। इसमें डी कितनी बार आया और यस कितनी बार आया, अच्छा इसमें ओ कितनी बार आया और पी कितनी बार आया। मतलब हमें इतना पता चल गया है कि डी और यस का कोड ओ और पी में से ही कोई होगा। अब कौन किसका है ये नहीं पता, लेकिन इतना पता चल चुका है कि नहीं कि डी और यस के कोड क्या हो सकते हैं। ये +1 और +2 ना करना, कोड हैं। मतलब 2 बार डी है तो 2 बार अक्षर उधर कोई आया होगा, 2 बार, लेकिन कौन किसका है ये नहीं बता सकते। लेकिन एक बात बताओ, इसमें क्या लिखा है और क्या लिखा है, इसका मतलब एक बात कंफर्म है, अगर यस और डी लिखा है तो इसके सामने क्या होना जरूरी है, ओ और पी दोनों का होना जरूरी है। अच्छा तालो ओ और पी किस वाले में है, तो अब कंफर्म हो गया कि इसके सामने कौन सा लिखा जाएगा और बचा हुआ कौन लिखा जाएगा, IJKTB। अब जैसे कोड निकालते हो वैसे कोड निकालो। कोड किसका चाहिए भैया हमें, ए का, तो ए का कोड चाहिए। क्या ए कहीं और लिखा है पहले ये बताओ, तो इसके बगल वाले गायब कर दो। डी यहां पर है, डी यहां पर है, और भी कहीं डी है, देख लो एक जगह ये डी और है। अब बताओ भैया इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में क्या है, तो कंफर्म हो गया है। डी का कोड पूछता तो क्या देते, ओ। अच्छा यस का कोड पूछता तो क्या देते, पी। तो इन दोनों के कोड कंफर्म हो गए कि नहीं। अब बताओ ये आर यहां लिखा है, आर यहां लिखा, आर यहां, आर यहां, बोलो चारों में कॉमन क्या है तुरंत, तो आर का कोड क्या हो जाएगा भैया, बोलो यूबी वाली भी। चलो तो यूबी वाली बी भी चली गई। उसके बाद देखो ये ई लिखा है, ये ई लिखा है, इन दोनों में देखो क्या है,
ई का कोड आ जाएगा ए बी वाली बी। बताओ ए के लिए छोड़ क्या दिया उसने, एल, और ए के लिए क्या छोड़ दिया, एल। 100% क्या आ जाएगा, एल। पैटर्न समझ पाई कि नहीं, पहले ही बताओ। आ जाओ, सीट आपको भेज दिया। अब ये सवाल, इसके लिए पहले बताओ कोड इधर उधर करने हैं या सब कुछ सही लिखे हैं, पहले ये देख लो। इसमें आपकी मेहनत उसने नहीं कराई, उसने सब कुछ सही लिख दिया है। आप पूछ रहा बता दो भैया इनके कोड बता दो, यस ए एल आई एन ई के लिए कोड क्या होगा, मिलाओ, मैं चेक करा रहा हूं। पहले किसका कोड चाहिए, क्या यस कहीं और लिखा है, किसको गायब कर दो, ई ई ई, इन तीनों में कॉमन पकड़ो, के तीनों में है, के, तो इसके अलावा ई का कोड क्या आ जाएगा, के। आंसर हमारा आ चुका है, अभी बाद में देख लेंगे। उसके बाद भैया देख लो, ए का कोड चाहिए हमें, ए का, चलो ए का भी चाहिए है। अरे ये लो, यल पहले देख लो, यल ये है, यल ये है, यल ये है, यल ये है, बोलो क्यू या यू, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में, इसमें यू कहाँ है, इस वाले में यल है, देखो ये यच है, इस वाले में यल है, ये यच है, और इस वाले में यल है, इसमें यच है, तीनों में यच है कि नहीं, तो एल का कोड कौन हो जाएगा, एच। और उसके बाद आ जाओ भाई, अब किसका चाहिए हमें, ए का भी चाहिए, ए ये लो, ए ये, ए ये, ए ये, ए ये, चारों में देखो, चारों में देखो ना, ये जो किसका, जो एक्स कह रहा है इसमें कहाँ एक्स लिखा है, भैया यू इसमें, यू इसमें, यू इसमें, यू इसमें, क्या कोड हो जाएगा, यू। पैटर्न समझ पाए कि नहीं, पहले बताओ। अब जैसे यू एच के, आ जाओ भैया, इसमें कहीं यू है, एच है, के है, हटा दो, यू एच के, अभी ये सही हो सकता है, यू एच के, ये भी सही हो सकता है, यू एच के, ये भी सही हो सकता है। अभी कोड किसके रह गए अपने, एस का कोड रह गया और आई का और एन का। आओ चेक कर लो, आई देख लो, आई कहाँ है, ये आई ये है और आई ये है, आओ इन दोनों में देख लो, इन दोनों, क्यू है, आओ आई का कोड क्यू, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, इसमें क्यू है, आओ यस का देख लो, यस ही रह गया, यस का कहाँ है, यक्स है, नहीं रुक जाओ, एक और कोई है, यफ, ये यफ है, ये यफ का जेड हो गया, यफ का जेड, तो इसके यस के लिए क्या छूट गया, यक्स, यक्स, यक्स देखो इसमें है और इसमें यक्स है, नहीं है इसमें। अब ये दो रह गया, बस एक ही कोड रह गया अपने पास, कौन सा, यन का कोड देख लो, यन 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 यन, ये यन, यन के लिए क्या है, पी, पी किसमें, इसमें है भैया, पी है इसमें, ले हो गया ऑप्शन। नहीं समझ पाए, आ जाओ, इसमें तो सबके ही कोड पूछ लिए, कोई एक पूछता, सेम वही था, आप गड़बड़ ना करना भैया, जो पिछला वाला ना कर पाओ तो ये वाला उड़ा दो तुरंत। डी बता रहे हैं, अच्छा पक्का बताओ, सी वाले कितने बच्चे, सी वाले, अरे सब गड़बड़, डी वाले आ जाओ। देखो पहला काम तो गिनने वाले में कुछ कट रहे थे, बताओ पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये तो सही है, कुछ नहीं कट रहा था, सी कट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये कट गया, और 17 17 सब में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3 17, ये 17। आ जाओ, डी बता रहे हो, आ जाओ भाई साहब, ये मामला कहीं पर बने होंगे, कहीं बना है, 1 2 3 और एक ये, आ जाओ, ये 3 भाई साहब सीधे वाले देख लो, ठीक, 1 2 3 और ये तो हमें शायद ऐसा लग रहा है कि नहीं, और ये 3 सीधा वाला ये बन रहा है, तो इन दो का तो काम हमने कर दिया। इसको ले आओ भैया, इसको ये उठा लो, देखो पूरा डाटा बन रहा है कि नहीं आपका, ये और ये वाला बचा हुआ, ये वाला उठा लो, लो बन गया आपका,
तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ओके है। आ जाओ, बहुत आसान सवाल है भाई साहब। अरे इतना टाइम ना लगाओ, ये तो सिंपल है। 18 जून 2018 का आया था, हजारों बार कर चुके होगे सवाल। पक्का बताओ फिर। बी फॉर बैट बता रहा बच्चे भैया। 3 लिखा, फिर 16 लिखा, फिर 125 लिखा। इसका मतलब क्या होता है आपका कि सबसे पहले 3 और 4 का स्क्वायर 5 का क्यूब। तो अब ऐसे देख लो, इधर 5, 6 का स्क्वायर और 7 का क्यूब। आ जाओ भैया। ये तो भैया हवा हवाई है, हमारा सवाल नहीं है, इसीलिए आपको ये कराया जा रहा है। एसएससी का पेपर होता है, एसएससी वाले करा देते हैं भैया। ये मामला मिला दो, वो मामला मिला दो, सी ऑप्शन है। एक सवाल, अब इसको गलत ना करना कोई भैया, इतना कॉन्फिडेंस कह रहे सर उड़ा देंगे इसको। थकान भी हो जाती है बच्चों को बेचारों को। क्या क्या करे बच्चा बेचारा, है कि नहीं। पढ़े भी, फिर पेपर भी दे, फिर नौकरी भी करे, हजारों काम है उसके पास। इस डी भैया, डी है बस अब। हाँ, खूब समझ लो, सवाल समझ लो। पहले कह रहा है, ये तो भैया वैसे ही सवाल है। 1 4 के सन्निकट हैं, देखो कुछ घबराना नहीं बिल्कुल। 1 4 के क्या हो गए, सन्निकट। और फिर क्या कहा इसने, कौन किसके। 3 जो है वो 6 के क्या है भैया, अपोजिट। ठीक है। और कह रहा है 2 जो है वो 4 के विपरीत नहीं है। अभी पढ़कर आए हैं, 4 के विपरीत क्या नहीं है, 2। अब बताओ, 4 के 2 भी नहीं होगा, 4 के 1 भी नहीं होगा, 4 के 3 भी नहीं होगा, 4 के 6 भी नहीं होगा। 4 के लिए क्या बचेगा, 5, और 1 के लिए क्या बच जाएगा, 2। काम बन गया कि नहीं। आप सवाल पढ़ लो। कह रहा कौन सा जोड़ा किस पर सन्निकट, मतलब है अपोजिट नहीं होना चाहिए। 1 और 2 क्या एक दूसरे के कभी सन्निकट हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। 4 और 5 क्या सन्निकट हो सकते हैं। फिर कह रहा 3 और 6 क्या सन्निकट हो सकते हैं। 100% कौन सा हो जाएगा, डी फॉर डॉग। बोलो, आ जाओ, इसको उड़ा दो तुरंत। अब उसी के भाई का लड़का ये है, इसको उड़ा दो। चार, बहुत ठीक। कह रहा बड़े घन की आकृति के एक फलक पर ज्यादा से ज्यादा कितने अलग अलग रंग हो सकते हैं। दिमाग में बैठा लेना, किसी भी घन में अलग से ज्यादा 3 ही रंग रंगे जा सकते हैं। ठीक, तो सीधे दिमाग में नोट कर लो इसको, 3 आंसर। इतना बड़ा सवाल नहीं पढ़ा जाएगा वहां पर, उड़ा दो। बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब, बहुत बच्चा छोड़ के आया था इस सवाल को पेपर हाल में। अब देख रहे कौन कर रहा है।
सी को नहीं तो अशोका मुन्ना है, सी को है। आओ इधर, दिवाली चल रही इनकी है, इनके सी को चल रहे हैं। बताओ ए ऑप्शन। भैया बहुत बढ़िया सवाल है। 1-4 के क्या है सन्निकट। थोड़ा समझदार आदमी हो ये आसान सवाल भी चुटकियों में हल करने लगेगा। 3 वाला 6 के क्या हो जाएगा अपोजिट, और कह रहा है 2-4 के विपरीत नहीं है। दिमाग इतना एक्टिव हो चुका होगा भाई साहब, 4 के विपरीत ना 1 ना 2 ना 3 ना 6, 4 का 1 का। कह रहा भैया कौन विपरीत फलकों पर कितने विषम संख्याओं वाले जोड़े हैं। भैया बताओ इसमें 3 का विपरीत क्या है, तो ये एक सम है एक विषम है। क्या ये जोड़ा बन पाया? 4 सम है 5 विषम है 2 सम है, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं बन पाएगा जो विपरीत फलक हो। कब बनता? या तो 3 का विपरीत क्या बन जाता 5, तो ये बन पाता जोड़ा। लेकिन यहां पर किसी के साथ जैसे 1 का 3 हो जाता या इसका, तो कोई ना कोई, लेकिन यहां पर एक तरफ सम एक तरफ विषम है तो कोई जोड़ा नहीं। आ जाओ, बिल्कुल घबराना नहीं, अंतिम पड़ाव पर है हम लोग। उड़ा दो। पहले बोल दिया, एक पासे के फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हैं। विपरीत फलकों की संख्याओं का योग क्रमशः 8, 7, 6, ये पहले बोल दिया। फिर कह दिया संख्या 6 संख्या 2 और अन्य 3 के निकट है, संख्या 4 2 और समझदार आदमी वो इधर उड़ा देगा। तो 5 के विपरीत बताना आपको। पहले ही बोल चुका 8 है 7 है और 6 है, तो 6 का विपरीत क्या आया होगा? अच्छा बताओ, 1 आया होगा, तो 6 का विपरीत आएगा तो 2। आ जाओ, अब देखो उसने एक हिंट हमें पहले दे दी है। क्या कह रहा है? एक जो संख्या जो 6 है, हिंट दे दी पहले ही, जो 6 है उसके एक क्या है सन्निकट, तो ये तो कंफर्म कर दिया है 6 का अपोजिट कभी भी क्या नहीं हो सकता। फिर कह रहा है 4 जो है वो 2 के क्या है सन्निकट, मतलब ये भी कह दिया 4 के अपोजिट क्या नहीं हो सकता। और ये कह दिया क्रमशः योग जो है वो कैसे हैं 8 हैं 7 हैं और 6 हैं आपके, ये क्रमशः योग भी बताए गए आपके। और 6 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता आपका 1 नहीं हो सकता, तो 6 का अपोजिट 2 बना दें, यहां पर 8 हो जाएगा क्या? योग नहीं। 4 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता 2, तो 4 के अपोजिट 3 बना दे, काम बन जाएगा कि नहीं। और 5 का अपोजिट क्या बना दे 1, देखो अपने आप योग सबके सही हो गए। पूछा उसने किसका है 5 का, आंसर क्या दे दोगे 1। आ जाओ तुरंत, बिल्कुल हवा भाई, सीधे मार दो आंसर, क्या आ जाए यू। बहुत बढ़िया, एक छोड़ करके भैया बता दो यू का डब्ल्यू हमारे नहीं है, ये 2018 पुलिस में आए हुए थे भाई साहब। बता दो तुरंत हवा भाई, पक्का? बहुत बढ़िया भाई साहब। लो अंतिम पड़ाव पर हैं, 2-3 सवाल मेंटल एप्टीट्यूड के भी आ गए। कह रहा है नई नौकरी के लिए आपका साक्षात्कार लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। देखिएगा जब कभी भी इस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए सबसे अधिक, तो दिए गए ऑप्शनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा उसी को टिक लगाया जाएगा। बताइए सबसे ज्यादा। जैसे पारिश्रमिक आपको भुगतान किया जाएगा, इसके लिए नहीं आप करोगे, अपने विचारों को विकसित करने और संगठन के कामकाज में सुधार करने के लिए उनका क्या करेंगे उपयोग, ये आपका बिल्कुल सर्वाधिक आ जाएगा। उड़ा दो तुरंत, गड़बड़ ना करना बिल्कुल। पढ़ दे रहा हूं मैं। आप एक प्रतिष्ठित 5 सितारा होटल में एक ईमानदार और समर्पित प्रबंधक हैं। आपको गुवाहाटी शाखा के मुख्य प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसे विकसित करने की आवश्यकता है। आपका वेतन बढ़ा दिया गया है, अब क्या करोगे बताओ। कह रहा है भैया आप इसे 2 माह तक देखते रहेंगे, गलत बात। आप एक अन्य प्रस्ताव को स्वीकार करके नौकरी छोड़ देंगे, गलत बात। आप सीमित संसाधनों के साथ और अपने बजाय किसी और को, भाई साहब गड़बड़ा गया मामला, आप चुनौती क्या करेंगे और परियोजना के साथ क्या बढ़ेंगे आगे। ये गट्स हर बच्चे के अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने बहुत बच्चों को देखा वो घर में पढ़ रहे हैं बढ़िया मस्त पढ़ रहे हैं और अचानक से क्या चली गई
लाइट। अब उन्होंने पूरा जो मामला थोप दिया वो लाइट पर थोप दिया है। अब कैसे पढ़े, अब तो गर्मी लगने लगी है। परिस्थितियों के अनुसार अगर आपको ढलना नहीं आया, अगर सफेद कागज लाए हो तो कॉपी पेन पर लिख लो आज ये बात, जीवन भर असंतुष्ट रहोगे आप, कुछ भी पालोगे आप, उसके बाद भी क्या रहोगे, क्योंकि आप परिस्थितियों के अनुसार क्या नहीं करते हो, ढलते नहीं हो। परिस्थिति आपके अनुसार कभी नहीं होती है, परिस्थिति को हमें अपने अनुसार बनाना पड़ता है। जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे, वहां लाइन पे भी लगना पड़ेगा। हो सकता है सेंटर ऐसी जगह हो कि टेम्पो कहीं दूर उतार दे, आपको पैदल भी जाना पड़े। हो सकता है आपका सेंटर तीसरी मंजिल पे हो सकता है आप ऐसी बेंच पर बैठा ले जाओ जहां पर खिड़की भी ना हो, गर्मी आ रही हो। अब उस हिसाब से आपने क्या माइंडसेट किया, हम पढ़ते तो लाइब्रेरी में थे, वहां पर चलती तो क्या थी, एसी, पेपर ऐसी जगह दे रहे, फिर तो हो गया पूरा काम आपका। अब बताओ आपका पेपर लाइब्रेरी में कराया जाएगा क्या वहां पर? समझ पाए क्या कहना चाह रहे हैं? कहीं कहीं पर क्या होता है, आपके बैठने की बढ़िया आपने व्यवस्था रखी है, लाइब्रेरी में बढ़िया कुर्सियां हैं एकदम बिल्कुल टेक। कहीं कहीं सेंटर ऐसे बहुत छोटी छोटी कुर्सियां होती जहां पर बैठाल के पेपर दिया जाता है। अब आप जैसे ही बैठे, अब पूरा मामला आपने किस पर थोप दिया, वहां सीट ही गड़बड़ थी। मतलब पूरी तैयारी आपकी कौन गड़बड़ा दी, सीट। आप समझ पाए कि नहीं? परिस्थितियों के अनुसार अगर आप नहीं ढल पाते हो, जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं पा पाओगे। थोड़ा बहुत हमसे भी सीखा करो बेटा, हल्का सा आ जाओ इधर, है लगाओ दिमाग तुरंत। आपके कॉलेज ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, आप क्या करेंगे? अपने दोस्तों को रक्तदान करने के लिए क्या करेंगे, राजी। शिविर में अपना रक्तदान करेंगे। रक्तदान करने में आपको क्या नहीं है, विश्वास। ये तो ऐसे ही गलत हो गया, आपको रक्तदान करने में विश्वास नहीं है, ये भी है। आप क्या करेंगे, पहला काम क्या, रक्तदान है तो पहले आपको रक्तदान करना पड़े। यहां मैंने भी अभी विचार किया था, ये थोड़ा मौसम गड़बड़ था इसलिए थोड़ा रोक दिया। फिर एक बच्चे ने उनकी बातचीत भी जब सुनी तो मैंने कहा कि मैं रक्तदान करने, मतलब यहाँ शिविर लगवाने जा रहा हूँ अपने संस्थान में। तो बच्चे आपस में बोले देख रहे हो अब इससे भी खून चूसेंगे। अब बताओ, ये समझ है? बताओ। हाँ, कुछ तो का और आगे तक की सोच गए हो, सप्लाई करते होंगे कहीं, हम ही लोगों का तो खून बेच रहे हैं। आप समझ पाए कि नहीं? ये होती है निगेटिव थॉट, इसको कहते हैं वायरल न्यूज। आप धीरे धीरे एक से दूसरे पर भेजो, दूसरे से तीसरे पर, वो बढ़िया फोटो इमेज लगा करके देखिएगा बच्चों के खून का धंधा, और हमारी फोटो लगा दो, हो गया काम। फिर अच्छा खासा शिविर करा रहे थे, उसमें गड़बड़ा दो। इसको कहते हैं सोशल मीडिया। आ जाओ, अंतिम है। जब आप एक स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते हैं और आपको अपनी सीट के नीचे एक सूटकेस मिलता है, कुछ तो कहें हो गया काम, और ले चलो। पुलिस को मामले की सामग्री देखने के बहुत लोग ये भी करते हैं, फिर उनको देखने के लिए गांव में बहुत लोग आते हैं। बोले आदमी तो बढ़िया था, क्या सूटकेस खोला था क्या? बोले सूटकेस खोला, बस चले गए। ठीक है, ये ना कर देना, वहां सूटकेस में कागजात ना चेक करने लगना भैया, दावा करना ना। आपको ट्रेन में कोई चीज मिले तो आप क्या करेंगे भैया, मामले की जानकारी देंगे किसको, पुलिस को। आई बात? अब 1 मिनट हमारी बात सिर्फ सुन लेना। ये वाली सीट आपको टेलीग्राम पर मैं सेंड करवा दे रहा हूं, एक बार सवाल देख लेना। इसके अलावा जो भी आपने पढ़ा है ये मैंने रिकॉर्ड करवा लिया है, कुछ बीच में जो थोड़ी लाइट गड़बड़ी उतना नहीं है, इसको भी मैं सेंड कर दूंगा, तो एक बार और देखना चाहो देख लो। 5 से 10 मिनट का ब्रेक है, इसके बाद मैथ की क्लास होगी आपकी। तो जिन बच्चों को भी मैथ पढ़ना है वो 5 मिनट के बाद क्लास में अपने आप टाइम से आ जाएं। ठीक, जाओ, धन्यवाद। अच्छा, कल की क्लास पता है ना, 1 मिनट सुन लो। री एग्जाम के जितने भी बच्चे अपने यहाँ पर पढ़ते हैं, वो चाहे 7:30 बजे से आते हो चाहे 8:30 बजे से, कल से वो सभी बच्चे 11:30 से 5:30 मूड बना करके आएंगे। सभी सब्जेक्टों की क्लासें आपकी 1.5 2 घंटे की रहेंगी। मतलब 7:30 बजे नहीं आना है ना 8:30 पर आना है। जो रीजनिंग स्पेशल में आते हैं वो अपने टाइम पर, जैसे जिस बैच में आते हैं सिर्फ रीजनिंग, वो अपने ही टाइम पर आएंगे आपके। ठीक, जाओ। एसटी पहले बाद में किसी समय दे सकते हो आप। एसटी वाले जो बच्चे हैं वो चाहे सुबह आकर के एसटी दे सकते हैं या 5 के बाद दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन आना आपको 11:30 से 5:30 है कल से। 1 सप्ताह का काम है, बढ़िया तरीके से कर लो मेहनत। और इसके बाद अभी मैथ की क्लास होगी आपकी, तब तक 5 मिनट ब्रेक है, खा पी लो।